अध्याय 4 माता पिता का कर्तव्य। प्रत्येक माता पिता, गुरु, बंधु तथा मित्र का सबसे प्रथम कर्तव्य अब यही होना चाहिए कि यदि उपर्युक्त लक्षणों में कोई भी एक दो लक्षण पुत्र पुत्री और शिष्य मित्रों में दिखाई दे तो फौरन उनके सामने पाप के परिणाम का भीषण चित्र तथा ब्रह्मचर्य की श्रेष्ठ महिमा स्पष्ट शब्दों में रखनी चाहिए। इसमें लज्जा संकोच करना तथा अपमान समझना मानो अपनी संतान का पूर्ण नाश ही करना है। शरीरम व्याधि मंदरम तभी बनता है जबकि मनुष्य ब्रह्मचर्य के प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करता है। अतः उन्हें उन नियमों का अवश्य ज्ञान करा देना चाहिए। माता पिता व गुरु ब्रह्मचर्य का पूर्ण स्पष्ट वर्णन करने में ला जाते हैं, परंतु यह उनकी भारी भूल एवं मूर्खता है। अपने पर बीती हुई दुर्घटनाओं को, उनके दुष्परिणाम माता पिता तथा गुरुजनों को आज भी उनकी मर्जी के विरुद्ध भोगने पड़ रहे हैं। लड़कों से साफ साफ कहें और उनसे बचे रहने के लिए अपने अनुभूत इलाज को स्पष्ट बतलाएं, अथवा यह जीवन पथ प्रदीप ग्रंथ अपने प्रिय बालकों, शिष्यों तथा मित्रों के हाथ में रख दें, जिससे उनका कर्तव्य मार्ग उन्हें साफ दिखाई दे। कई लोग यह समझते हैं कि यदि बालकों के सामने ब्रह्मचर्य की रक्षा के हेतु हस्त मैथुन, शिशु मैथुन आदि महानिंद बुराइयों का वर्णन करे तो वो यदि ना भी जानते होंगे तो इन दुर्गुणों को जान लेंगे, परंतु यह धारणा बिल्कुल वृथा व नाशकारी है। यदि आप ना कहेंगे तो बालक कुसंगों में पढ़कर दूसरों से अवश्य ही उपर्युक्त दुर्गुण सीख लेंगे, परंतु बुराइयों का तीव्र निषेध व ब्रह्मचर्य की उज्जवल महिमा आप वर्णन करेंगे तो आपके बालक अवश्य ही सदाचारी व ब्रह्मचारी बनेंगे। ऐसा पूर्ण विश्वास रखो। गंदगी से भरे गड्ढे के ढकने के बजाय उससे बचे रहने का ज्ञान करा देना ही बुद्धिमानी व सुरक्षितता है, और यही माता पिता तथा गुरुजनों का पवित्र कर्तव्य है। यदि गुरुजन अच्छे अच्छे कामों द्वारा अच्छे ढंग से बालक बालिकाओं को ब्रह्मचर्य की केवल 15 मिनट स्कूलों में या घर में ही पर बढ़िया शिक्षा दें तो क्या ही अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। हम पूर्ण विश्वास से कह सकते हैं कि भारत का इससे अतिशीघ्र उद्धार हो सकता है। अतः माता पिताओं सावधान। अध्याय 5 वैद्य व डॉक्टर। माता पिता तथा गुरुजनों की लापरवाही के कारण कई अच्छे बालक कुसंग में पड़कर बिगड़ जाते हैं। वीरनाश व व्यभिचार के कारण वे अनेक दारुण रोगों से आक्रांत हो जाते हैं। फिर वे वैद्य व डॉक्टरों के मकान व दुकान छिपे छिपे ढूंढने लगते हैं। उन्हें कोई मदन मंजरी पिल्स, धातु पुष्ट की गोलियां, वीर्य गुटखा, नपुंसककारी घृत, कोई जड़ी बूटी, लेह, पाक, चूड़ आदि दूर दूर से मंगवाते हैं, और बेचारे लाभ की जगह और भी तन से, मन से, धन से बर्बाद हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि जितनी धातु पौष्टिक औषधियां होती हैं वे सब कामोत्तेजक होती हैं। उनके सेवन से शरीर में यदि कुछ ताकत भी दिख पड़ती हो तो केवल मनुष्य की भावना तथा उस औषधि के साथ खाए हुए दूध मलाई आदि का प्रभाव है। संसार में ऐसा कोई भी वैद्य समर्थ नहीं है कि जो दवा दर्पण द्वारा वीरहीन को वीरवान बना दे, अर्थात ब्रह्मचारी बना सकता हो। यदि कोई ऐसा कहे तो उसकी दृष्टता और मूर्खता है। एकमात्र शुद्ध मन ही मनुष्य को ब्रह्मचारी एवं वीर धारण करने के लिए समर्थ बना सकता है। दवा दर्पण कदापि नहीं, इनसे तो वीर का और भी नाश होता है। आजकल जिसे देखो वही वैद्य बन बैठा है। बूढ़ा भी जवान हो गया, मुर्दा भी जिंदा हो गया, अजब ताकत की दवा। ऐसे ऐसे झूठे विज्ञापन का मोहजाल फैलाकर वेश्याओं की तरह बाल बालिकाओं को तन से, मन से, धन से व प्राण से ये वैद्य बर्बाद कर रहे हैं। प्यारे भाइयों, ऐसे स्वार्थ अंत वैद्यों से बचे रहो।
सुयोग वैद्यों तथा माता पिता व गुरुजनों के सामने अपने रोग का स्पष्ट वर्णन करके उनसे उचित सलाह लो। बहुत सी औषधियां अन्य रोगों के लिए भी दिव्य गुणकारी होती हैं, परंतु एकमात्र विशुद्ध मन संपूर्ण संसार में वीर रक्षा के लिए दिव्य औषधि है। अन्य सब उपाय वृथा व आनुषंगिक हैं। जब रोगियों के बारे में वैद्यों का कुछ भी वश नहीं चलता तो अंत में जलवायु परिवर्तन के लिए ही उन्हें सलाह दी जाती है, परंतु उसके पहले वो रोगियों को खूब लूट लेते हैं। सचमुच शुद्ध वायु, शुद्ध जल, शुद्ध व पवित्र भूमि, विपुल प्रकाश व विपुल अवकाश, बस ये ही इस लोक के पंचामृत हैं। इसी का सेवन करने से हमारे पूर्वज ऋषि मुनि इतने दीर्घायु, आरोग्य संपन्न, ज्ञानी, पवित्र मानस व सामर्थ्य संपन्न होते थे। यदि हम भी इसी पंचामृत का यथेष्ट सेवन रोज नियम पूर्वक क्या करेंगे तो हम भी उनके समान निस्संदेह श्रेष्ठ बन जाएंगे। अध्याय 6वां, ब्रह्मचर्य व आरोग्य। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूल मोत्तमम रोगाः तस्याः अपहर्ताराः श्रेयसो जीवितस्य च। अर्थात एकमात्र आरोग्य ही चारों पुरुषार्थों का सर्वोत्तम मूल है और रोग उन चारों को भी नष्ट भी कर डालते हैं। यही नहीं किंतु जीवन की भी अकाल ही में चिंता और चिता पर चढ़ा देते हैं। सच है, रोगी पुरुष किसी काम का नहीं होता, वह सब के लिए बोझ स्वरूप बन जाता है। रोगी संसार और परमार्थ दोनों में नालायक बना रहता है। रोगी मनुष्य के लिए सब संसार शून्य बन जाता है। उसके लिए भोग विलास की संपूर्ण चीजें भी दुखदाई बन जाती हैं। रोगी पुरुष चाहे राजभवन में रहे, चाहे हिमालय जाए, कहीं भी सुखी नहीं हो सकता। उसकी रोनी सूरत तभी मिट सकती है कि वह या तो मिट्टी में मिल जाए अथवा प्रकृति के अनुसार पुनः शुद्ध बर्ताव करने लग जाए। निसर्ग के राज में मूलतः प्रत्येक प्राण निस्सीम, निरोग, परम सुंदर, सब प्रकार से पूर्ण तथा अव्यंग पैदा होता है, परंतु स्वयं लोग ही अपने दुष्कृतियों द्वारा अपने दिव्य स्वरूप को, बढ़िया आरोग्य को और सुडोल शरीर को बिगाड़ डालते हैं। जो जस करई सो तस फल चाखा, यह अमिट सिद्धांत है। संपूर्ण विश्व में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है कि जो हमें हमारी इच्छा के विरुद्ध रोगी या निरोग बना सकती हो। गिद्ध, चील, कौवे वगैरह उसे स्थान पर जाते हैं जहां पर कोई सड़ा जानवर पड़ा रहता है। उसी तरह रोग, शोक और दुख उसी शरीर में प्रवेश करते हैं जहां पर उनका खाद्य मिलता है। आजकल के ब्राह्मण किसी मरे हुए बड़े सेठ के यहाँ जैसे फौरन बिना बुलाए दौड़े आते हैं, वैसे ही रोग, शोक, दुख आदि भी नष्ट वीर पुरुष के यहाँ फौरन चले आते हैं। परंतु आरोग्य, सुख, शांति, समृद्धि, आनंद, इनका हाल ऐसा नहीं है। वे बड़े ही मानव हैं। दुराचारी, व्यभिचारी पुरुषों से वे कोसों दूर रहते हैं। केवल सदाचारी, ब्रह्मचारी पुरुषों के ही यहाँ वे वास करते हैं। ब्रह्मचारी पुरुषों को कोई भी रोग नहीं सता सकता। प्लेग, कॉलरा भी उनका कुछ नहीं कर सकते। सब कोई दुर्बलों को ही मारते हैं। बलवान को कोई सता नहीं सकता। दैवो दुर्बल घातकः, बस यही प्रकृति का कायदा है। अतः हमको अब सब तरह से बलवान ही बनना होगा, क्योंकि बलवान ही राजा है, चाहे वह भले ही निर्धन हो। रोगी पुरुष को राजा होने पर भी भिखारी और पूरा भागा समझना चाहिए। तंदुरुस्ती 1000 नियामत है। भोगी पुरुष सदा रोगी ही बना रहता है। वे कभी भी योगी यानी सुखी नहीं हो सकता। वह सदा वियोगी अर्थात दुखी ही बना रहता है। व्यभिचारी पुरुष कदापि निरोग और बलवान नहीं हो सकता। एकमात्र वीरवान ही बलवान, आरोग्यवान, भक्त और भागवान हो सकता है। वीर नष्ट पुरुष सदा रोगी, दुखी, पापी और अभागा ही बना रहता है। उसका उद्धार फिर से वीर धारण किए बिना 7 जन्म में भी होना असंभव है।
संसार में 3 बल हैं, एक शरीर बल, दूसरा ज्ञान बल और तीसरा मनोबल। इन तीनों बलों में मनोबल अर्थात आत्मबल सबसे श्रेष्ठ बल है। बगैर आत्मबल के और सब बल वृथा हैं। बाहुबल, सैन्य बल, द्रव्य बल, नीति बल, मति बल, धृति बल, निश्चय बल, चारित्र्य बल, धर्म बल, ब्रह्म बल वगैरह जितने बल संसार में मौजूद हैं, सब इन्हीं तीनों बलों के अंतर्गत हैं। इनमें सबसे पहली सीढ़ी शरीर बल की है। बगैर निरोग शरीर के ज्ञान बल और आत्मबल प्राप्त नहीं हो सकते। शरीर बल ही हमारे संपूर्ण बलों का एकमात्र मूलाधार है। अतएव हमें व्यायाम और ब्रह्मचर्य द्वारा सबसे प्रथम शरीर सुधार अवश्य कर लेना चाहिए। आज हमें भारत के उत्थान के लिए आत्मबल अर्थात चरित्र बल की तो मुख्य आवश्यकता है ही, परंतु उसके साथ ही साथ शारीरिक बल और ज्ञान बल की भी अत्यंत अनिवार्य रूप से आवश्यकता है। शरीर बल न होगा तो हम संसार संग्राम में विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। दुर्बलता के कारण हम दूसरों के तथा काम क्रोध रोग आदि बैरियों के सदा दास ही बने रहेंगे। हमारे घर में यदि कोई जबरदस्ती से घुस गया हो तो उसे बाहर घसीट कर ले जाने के लिए हमारे में शरीर बल का ही होना परम इष्ट है। बगैर शरीर बल के वह डाकू खुशी से बाहर नहीं निकलेगा। अतः शरीर बल प्राप्त करना सबसे प्रथम ध्येय होना चाहिए, क्योंकि शरीर बल ही सब ध्येयों का मुख्य आधार है। बगैर शरीर सुधार की हम किसी अवस्था में सुखी और स्वतंत्र नहीं हो सकते और ना ही किसी काम में सिद्धि ही प्राप्त कर सकते हैं। शरीर रोगी होने पर संसार का कोई भी पदार्थ व व्यक्ति हमें कभी सुखी व शांत नहीं बना सकता। केवल हम ही अपने को एकमात्र सुखी, स्वतंत्र और शांत बना सकते हैं। अतएव शरीर सुधार हमारा प्रथम लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि यही चारों पुरुषार्थों का मुख्य मूल है और इसी में हमारी मुक्ति केवल स्वतंत्रता भरी हुई है। साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, यानी शरीर सुखी और पुष्ट है तो आत्मा भी सुखी और पुष्ट है, और शरीर दुखी और दुर्बल है तो आत्मा भी दुखी दुर्बल है। यही प्रकृति शास्त्र का नियम है। शरीर निरोग होने पर हमारी आत्मा भी अत्यंत निर्मल, बली और सामर्थ्य संपन्न बन जाती है। रोगी शरीर में आत्मा की उन्नति का होना कठिन है। अतएव प्रकृति के नियमानुसार चलकर सदाचरण द्वारा ब्रह्मचारी बन अपना शरीर सुधार लेना हमारा सबसे प्रथम और श्रेष्ठ कर्तव्य है। हमारा केवल यही एकमात्र शरीर नहीं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण ऐसे हमारे 4 शरीर हैं, और इनके अतिरिक्त हमारे शरीर रूपी साम्राज्य में असंख्य शरीरधारी कीटाणुओं की सेना सर्वत्र भरी हुई है, जो कि हमारी रात दिन रक्षा कर रही है। इन सब का अधिष्ठाता आत्मा उनका राजा है। विजय उसी राजा की होती है जिसकी सेना बलवान और प्रचंड है। ठीक यही हालत हमारे शरीर रूपी सेना की है और आत्मा रूपी राजा की समझिए। अध्याय 7 ब्रह्मचर्य के विषय में प्रमाद। आज हिंदू जाति इतनी पतित क्यों हुई है? वह इतनी रोगी, दुर्बल, निरुत्साही, मूर्ख और अल्पायु क्यों हुई है? जिस भारतवर्ष में भीष्म पितामह और हनुमान जैसे सूरवीर, गंभीरधरी और ज्ञानी ब्रह्मचारी हुए हैं, जहां पर व्यास, वशिष्ठ, वाल्मीकि, गौतम, भरद्वाज, अत्रि, पराशर जैसे त्रिकाल ज्ञान के समुद्र हुए हैं, जहां पर धर्मराज, शिवी, दधीची, हरिश्चंद्र, कर्ण और बलि जैसे महान प्रतापी सत्य मूर्ति धर्म अवतार हुए हैं, जहां पर नीति, न्याय, मर्यादा के पालने वाले बड़े बड़े सूरवीर रणधुरंधर, जनक, परीक्षित, दशरथ, रघु जैसे राजे महाराजे हुए हैं, जहां पर विश्वामित्र, भरत, भगीरथ जैसे निस्सीम कठोर व्रत के व्रतधारी महात्मा हुए हैं, जहां पर शुक, सनक, सनंदन, सनत कुमार जैसे ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मचारी तपस्वी हो गए हैं, जहां पर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और धर्मराज, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि तथा श्री कृष्ण, बलराम आदि जैसे अत्यंत तेजस्वी, ओजस्वी, आज्ञाकारी, सुपुत्र और सहोदर हो गए हैं,
जहां पर सीता, सावित्री, अनुसुईया, दमयंती, शकुंतला, रुक्मणी, द्रौपदी, लोपामुद्रा, मैत्रेयी, गंधारी जैसी महान पतिनिष्ठा और अत्यंत तेजस्वी सती स्त्रियां हो गई हैं। जहां ध्रुव, लौकुश, प्रहलाद, अभिमन्यु और भरत जैसे महान तेजस्वी, ओजस्वी और सामर्थ्य संपन्न सिंह शावक से बालक हुए हैं, उसी वीर प्रशु भारत भूमि में हम उन्हीं के संतान आज ऐसे नीच, पतित, दुर्बल, रोगी, मूर्ख, अल्पायु, परतंत्र और पूर्णतया अभागी क्यों हुई है? इसका असली कारण क्या है? हमको ऐसा नीच, परतंत्र और दुर्भागी बनाने वाले हमारे दुर्घर शत्रु कौन है? ठहरिए, जरा भगवत वाणी को प्रथम सुन लीजिए, साथ ही तुलसी वचन को भी देखिए। आत्मयो हयात्मनो बंधुरात्मयो रिपुरात्मनः। काहू न कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। काहू न कोऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। क्या अपने शत्रु हम ही हैं और अपने मित्र भी हम ही हैं? क्या अपने ही कृत कर्मों से हमें ऐसी नीच दशा प्राप्त हुई है? हाँ, भगवतवाणी तथा संतवाणी हमें यही बतला रही है। तुम ही अपने मित्र हो तथा तुम ही अपने शत्रु भी हो। अपने पतित के कारण केवल तुम ही हो। सत्य है, नीति न्याय मर्यादा का उल्लंघन करने से ही अर्थात अधर्म और अन्याय बढ़ने से ही आज हमारी ऐसी पतित हालत हुई है। जैसे हम अपने को कुकर्मों द्वारा अपना उद्धार भी कर सकते हैं, उन्नति के लिए अब हमें धर्म का आचरण अवश्य हो अति शीघ्र शुरू करना होगा। श्री गीता देवी के सच्चे अध्ययन की आज हमें नितांत आवश्यकता है। आज हमें सच्चे कर्मवीरों की बड़ी ही जरूरत है। वीर भ्रष्ट कच्चे कर्मवीर बड़े ही घातक होते हैं। बीच ही में किसी डर के कारण अपने कर्तव्य को छोड़ भागने वाले पुरुष बड़े कायर और नामर्द होते हैं। काम मर्दों का नहीं, जो काम अधूरा करना, जो बात जबा से निकाले उसे पूरा करना। बस ऐसा ही मर्द पुरुष की आज भारत को जरूरत है। नामर्द और व्यभिचारी पुरुष का अब यहाँ कुछ भी काम नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग देश के घोर शत्रु होते हैं। विनाश के कारण आज तक बहुत कुछ नाश हो चुका है। अब हमें अपने पूर्वजों का अनुकरण अतिशीघ्र करना होगा और दुराचार को छोड़कर पूर्ण सदाचारी और ब्रह्मचारी बनना होगा। हमारे बाबा ऐसे थे और वैसे थे, ऐसा कोरा अभिमान और कोरी बातें हमें अब साफ छोड़ देनी होगी। उनकी जैसी प्रत्यक्ष करनी ही करके हमें अब दिखलानी होगी। हमें अपने पूर्वजों की तरह प्रत्यक्ष वीरवान और सामर्थ्यवान बनना होगा। आज भी हम भीम अर्जुन जैसे बली और धनुर्धारी अर्जुन बन सकते हैं। प्रोफेसर मणिक राव गामा, प्रोफेसर एकमनाथ मूर्ति और प्रोफेसर शाह इस बात के आज जीते जागते दृष्टांत हैं। हमारा भोजन हम ही को खाना और पचाना पड़ता है। केवल भोजन की तरफ देखने से अथवा उसकी खुशबू से अथवा उसकी कोरी तारीफ से ही सिर्फ हमारा पेट कभी नहीं भर सकता। वैसे ही अपना बल, तेज, सामर्थ्य, स्वतंत्रय और वैभव भी हम ही को कमाना पड़ता है। पूर्वजों की कोरी तारीफ से कुछ भी नहीं हो सकता। यद्यपि आज हमारा बहुत कुछ पतन हुआ है, तो भी सदाचार द्वारा हम पुनः ब्रह्मचारी यानी वीरवान और बली हो सकते हैं। सैकड़ों प्रोफेसर मणिक राव और सहस्त्रों प्रोफेसर शाह इस भारत भूमि में पुनः निर्माण हो सकते हैं। याद रखो, केवल सदाचारी पुरुष ही ब्रह्मचारी और उन्नत हो सकते हैं, ना कि दुराचारी प्रभिचारी पुरुष। मुरझाए हुए पेड़ जैसे पानी मिलने से पुनः सजीव और चैतन्य मन हो सकते हैं, वैसे ही सदाचरण से हमारी संपूर्ण गुप्त शक्तियां खुल पड़ती हैं और शक्तियां खुलते ही फिर से हम अपने पूर्वजों की तरह अपना बल, तेज व पराक्रम निश्चय पूर्वक सर्वत्र दिखला सकते हैं। हरि ओम।